जो आप लोगों का विजय सुरेश सागर, इसमें हम लोग फिर 10 क्वेश्चन लेकर आए रेशियो के, और जो भी ये क्वेश्चन होंगे बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे आज 10 के 10 क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो देखिए कि पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 9:4। कितना है, 9:4। 4 लीटर पानी पर दूध और पानी का अनुपात, 4 लीटर पानी मिलाने पर, अब इसमें मिलाया क्या है, पानी मिलाया है, ये जो अनुपात है कितना हो गया, 3:2 हो जाता है। तो शुरुआत की मिश्रण में जो कितना मात्रा थी, शुरुआत की मिश्रण, तो फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी निकालनी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इंग्लिश में जरूर एक बार क्लियर करिए। तो शुरुआत में मिश्रण की कुल कितनी मात्रा थी, या तो ऐसे करिए फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। बताइए इसका आंसर आप लोगों ने क्या क्या निकाला था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार 9:4 है, किसमें भाई, 9 कितना है, 4 लीटर मैंने यहाँ पर मिल्क दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया, वाटर। मिल्क एंड वाटर के साथ मैंने कहा कि जो इसमें, अब इसमें ये कितना मिलाया गया, 4 मिलाया, कितना गया 4, जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। लॉजिक लगा लो भाई, यार मिल्क तो सेम था ना, मिल्क तो सेम था। अब मिल्क जब सेम था तो पहली चीज, अब इसमें कितना हो गया, तो इसको कितने गुणा करना है, 9 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते थे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप देखिएगा ये कितना हो गया, 3 त्रिकाई 9, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6। अब 4 से पानी कितना हो गया, 6। लॉजिक समझना, 4 से पानी कितना हो गया, बढ़ा कितना, 2 यूनिट बढ़ा। 2 यूनिट का मतलब कितना है, 4। 1 यूनिट का मान 2 लीटर। कह रहे शुरुआत में कितना था, 9×4 13 यूनिट था। कितना यूनिट था, 13 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो जो 13 यूनिट का मान होगा 13 मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 26। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन इसका नहीं है, समझ में। मतलब रेशियो में मिल्क का जो रेशियो था वह तो मेरा सेम था, है ना, और किसका रेशियो मुझे यहाँ पर चाहिए था एक्स्ट्रा, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, इसकी आवाज़ बंद हो गई थी, इसकी आवाज़ बंद थी, थोड़ा सा एक बार समझिएगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना, 9:4। प्रारंभ में रेशियो कितना है, 9:4 था। 4 लीटर इसमें वाटर और मिलाया गया, तब अनुपात 3:1 कितना हो गया। किसका रेशियो सेम होना चाहिए, दूध तो सेम मात्रा में था ना, जब पानी मिलाया गया तो दूध की मात्रा क्या थी, सेम थी। तो जब दूध की मात्रा सेम थी तो हमने इसमें क्या कर दिया, 9 इधर था तो 9 इसको बनाना है, तो किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का। तो 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6। तो 4 से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 4। और आपसे कह रहा है कि शुरुआत में कुल कितनी मात्रा थी, तो शुरुआत में 9×4 13, तो 13 दूनी 26। टोटल कितनी मात्रा थी, 26 मात्रा थी। ठीक है, नोट कर लो इसे। हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, फिर से लगाइए इस क्वेश्चन को, लगाइए एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, क्वेश्चन समझिएगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:3 है। 2 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, 8:7 हो जाता है। तो ज्ञात करें अब मिश्रण की कुल कितनी मात्रा
है, मतलब अब प्रेजेंट वाली पूछ रहा है, पहले वाली पूछ रहा था उसमें, अब इसमें पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट वाली। नहीं क्लियर हो रहा है? फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर, जो फाइनल मिक्सचर है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकालिए भाई कितना आया आंसर। देखिएगा फिर से समझिएगा, कितना था, 4:3 था, मिलाया क्या गया, 2 लीटर पानी मिला दिया गया, 2 लीटर आपने मिल्क एंड वाटर के रेशियो में से 2 लीटर आपने वाटर मिला दिया, तो जो इसका रेशियो है अब कितना हो गया, 8:7 हो गया, 8 क्या हो गया, 7। ठीक है, अब 8:7 हो गया, सेम वही प्रोसेस। अब जब सेम निकालना है तो ये बताइए, या तो इसको दोगुना कर दो, रेशियो को 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2, और इसमें 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, 30 लीटर। कितना लीटर, 30 लीटर। ऐसे नहीं निकालना भाई, बात नहीं समझे आप भाई, 4:3 था, 8:7 हो गया, ठीक है ना, 4:3 था, 8:7 हो गया, बढ़ा कौन, केवल वाटर, मिल्क तो सेम रहा ना, तो मिल्क का रेशियो इन दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये 4 दूनी 8, 3 दूनी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, या 2 का इधर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो 2 का इधर क्या कर दो, डिवाइड दे दो, दोनों बात सेम, या तो इधर गुणा कर दो या तो इधर क्या कर दो, भाग दे दो। तो अब इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 7/2। 3 से कितना बढ़ा, 3 से कितना बढ़ गया, तो अब आप 3 में से इसको क्या करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 7/2 में से 3 को माइनस, 3 दूनी 6, 7 में से 3 गए, कितना बचता है, 7 में 6 गए, 1/2, 1/2 यूनिट का मान, 1 का मान 4। कह रहा है अब कितना है, अब कितना है, तो अब इसमें जो अब आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे बताइए भाई, 1 का मान कितना है, 4, तो आप बताइए 4 चौको 16, ये हो गया भाई, 1 यूनिट का मान 4, तो 4 यूनिट का मान 16 प्लस 7/2 यूनिट का मान 7 दूनी 16, 14, नहीं समझे आप, अलग अलग निकाल लिया मैंने मिल्क का और इसका, एक साथ निकालेंगे, 4 दूनी 8, 8 7 15/2, भाई एक साथ निकालना है तो 15/2 यूनिट का मान, आप कहोगे 4 गुणे 15/2, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 हो गया। क्लियर हो रही बात भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितना बढ़ा, मिल्क बढ़ गया, वाटर बढ़ गया, ठीक है, इतना रेशियो हो गया, तो बताइए प्रारंभिक मात्रा, अंतिम मात्रा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको, नोट हो गया, समझ में आ गया इधर भैया आपको, क्यों, ए भैया समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो वो पढ़ाना एक अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, नहीं समझ में आ रहा है 4 क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं कि 10 हो, पर लेकिन इत्मीनान से होना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये लो आ गया क्वेश्चन, फिर से नेक्स्ट वाला, बताओ बोलो जरा, ये लो लगाइए, जल्दी करवा रहे हैं, टेंशन मत लो। बाप समझिएगा इसमें क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 15 कितना है, 17 है। द रेशियो बिटवीन 2 नंबर इज 15:7। इफ ईच नंबर बी डिक्रीजेज बाई 2
द रेशियो बिकम्स 7:3। तो फाइंड द नंबर, नंबर क्या है आपको फाइंड आउट करना है, नंबर निकालना है कि ओरिजिनल नंबर कौन सी है। ये 15 7 है, ये 3 14 है, 4 ये। अब देखो इसका एक तरीका ये है, पहला इसका तरीका होता है बाई ऑप्शन। क्या कि भाई कह रहा है कि 15:7 है, तो भाई 15:7 भी है, 15:7 ये, 15:7 ये, सब है 15:7 सब में, ये भी 15:7। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर, तो भाई 15 7 में से 2 घटाओगे तो 7 क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इसमें देखो 15 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 13, और 7 में से 3 घटाओगे तो 2 घटाओ कितना आ जाएगा। तो क्या ये 7:3 आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर ए इज गलत। बे देखिए 30 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 28, 14 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 12 बचेगा। तो आपने सचो का 28 4 3 7:3 कितना आ गया 7:3। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगली टर्म एंड कंडीशन दी ही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक। दूसरा मेथड, चलो दूसरा देखो, ये तो था भाई ऑप्शन। रेशियो कितना था 15:7, कितना हो गया, प्रत्येक में 2 घटाया गया, 7 कितना आ गया 3 आ गया, 2 घटाया गया 7 कितना आ गया 3 हो गया। तो इनका अनुपातिक योग सेम कर लो ना, क्या सेम कर लो, अनुपातिक योग इनका क्या कर लो, सेम कर लो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो भाई। देखना 15 7 था, तो यानी 15x बटे 7x, प्रत्येक में क्या घटाया गया, तो कितना हो गया। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, x का मान आप लोग निकाल लो, और इसमें क्या कर दोगे, पुट कर दोगे x का मान, x का मान निकालोगे तो x का मान इसमें लिख दो और x का मान इसमें लिख दो, खत्म कर। तो कितना आ जाएगा 30 और 14 आ जाएगा, यानी x बराबर 2 ही आएगा। x बराबर कितना आएगा 2। तो मैं तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे अच्छा मानता हूं कि आप किससे लगाइए, बाई ऑप्शन लगाइए। ठीक है, क्यों भाई समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो भाई लगाओ इस क्वेश्चंस को, मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा। लगाइए, सेम टू सेम उसी तरह का है। क्या कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है। कितना है भाई 9:4 है। 8 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 3 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो शुरुआत में मिश्रण की कुल कितनी मात्रा थी। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। पहला क्वेश्चन जो था और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। कितना है 52। यस एकदम करेक्ट 52 लीटर। यस कैसा आ गया भाई 52। देखिए अब देखो मैं क्वेश्चंस को
अब ध्यान सुनना, ये 9 4 था, 3 2 हो गया। अब देखो एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। 9 4 था, 3 2 हो गया, बढ़ा कौन? पानी। ये मिल्क हो गया, ये क्या हो गया? वाटर। तो इसमें कितने गुणा कर दो? 3 का। 3 त्रिकाई 9, 3 दुनाई 6, ये 9:6 हो गया। ये बताइए कितना बड़ा ये? 2 यूनिट का मान कितना है? 8। पेपर में केवल इतना करना है। तो 1 यूनिट का मान 4। फाइनल मिक्सचर, अच्छा तो सूरज 9 4 13 चौक 30 करेक्ट। अब क्लियर हो गया? एग्जाम में ऐसे ट्राई करना है, जितना मैंने लिखा है ना, ये अक्षर सीधा ऑप्शन टिक किया। ये एग्जाम का बेस्ट तरीका होता है। आ जाए ना क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। अभी मैंने क्या कहा था, अभी रेशियो की 3 क्लास और भी अभी यार, उसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। जो टॉपिक जितना स्टैंडर्ड है उस हिसाब से क्वेश्चन आपको मिलेगा। जिस प्रकार मैंने ग्रुप में इस मैथ की नंबर सिस्टम के 32 क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ भी डाल दी है मैंने। पीडीएफ प्लस इसको उसके नीचे सॉल्यूशन, उसके नीचे सॉल्यूशन भी डाल दिया है। और सॉल्यूशन इंग्लिश में है, पर लेकिन हिंदी में चाहिए वो मिल जाएगा, पर थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगता है उसमें, कन्वर्ट ही करते हैं सीधा। हैं? हाँ ट्रांसलेटेड है, अब जैसा बन जाए तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस ये लो, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चंस, लगाइए। देखिए 13 अनुपात कितना लिखा है भाई? 28 कि प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ा जाए ताकि उसका अनुपात 1:2 हो जाए? भाई ऑप्शन कैसे लगाओ? भाई ऑप्शन लगाओ। डाटा छोटा छोटा है, अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो 13 में क्या जोड़ दे कि 1 बन जाए ये, और ये क्या हो जाए? 2 बन जाए, यानी जस्ट 2 गुना आ जाए। अगर देखो इसमें 4 जोड़ते हैं, 13 4 17, क्या 17 का 2 गुना 34 बनेगा? नहीं बनेगा, 32 बन रहा है, खत्म खेल। 3 जोड़ेंगे तो 13 3 16, और 3 जोड़ने पर क्या ये 32 बन जा रहा है? नहीं, 31 बन रहा है, खत्म खेल। 2 जोड़ने पर 13 2 15, 28 2 30, क्या 2 गुना हो गया? 1:। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। बात क्लियर हो गई? तो मतलब जिस वैरायटी से मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, आपको भी उसी तरह से लगाने की प्रैक्टिस डालनी है। यही एग्ज़ाम का तरीका है, बाकी और कोई तरीके नहीं है। जो मैं पढ़ाता हूँ वो केवल लर्निंग वाला तरीका है, और एग्ज़ाम में ऐसे ही स्पीड बनती है। अभी आप लगाइए, जब इसका सेकंड राउंड चलेंगे ना हम लोग, तो फिर आप लोग स्वयं क्वेश्चन लगाएंगे, मेरे स्क्रीन में डालते हैं। एक बार पहले आप पूरी क्लास तो पढ़िए, और फिर प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, दोबारा फिर मजा आ जाएगी, है ना। पढ़ना बस नहीं कि मैंने पढ़ लिया तो अब आने लगेगा, नहीं, वहीं से गिरा देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जरा। और 9:17 के प्रत्येक पद में, यहाँ पर 9:17 है कि प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि उसका अनुपात 3:1 क्या हो जाए? हाँ चलो ठीक है, सीधा ऑप्शन से लगाओ। ऑप्शन नंबर कौन संख्या जोड़ी जाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस ये लो, फिर बताने की जरूरत ही नहीं है। लो भाई आ गया अगला क्वेश्चन। हलवा हलवा क्वेश्चन है ये, और लेकिन एग्जाम में आते हैं। तो यही तो प्रैक्टिस में सीखेंगे हम लोग, जब हमारा मूड ही ऐसा रहेगा। बताइए भाई।
के प्रत्येक पद में, यहां पर लिखा है 15:17 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या घटाई जाए। ना समझ में आए, विच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द रेशियो 15:17, मेक इट इक्वल टू द रेशियो 6:7। 3 है, लो भाई टिक कर दो, खत्म खेल। ऑप्शन बाई ऑप्शन के ऐसे क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लो। ये वाले क्वेश्चन आए कैसे लगाना है। अब ऑप्शन को एक एक क्वेश्चन मत नोट करते रहिए, माइंड में कैलकुलेट करिए। भाई आपने क्या किया, 15 में से कितना घटाया जाए कि ये कितना आ जाए 6:7। 15 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 12, और 17 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6:7, 2 से कट गया। ठीक है, जे लो एकदम अलवा क्वेश्चन, फिर से उसी तरह का। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बनेगा सबसे। हंसना नहीं भला, बहुत मारता हूं मैं। अरे वाह, इसमें भी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यही क्वेश्चन आपके हैं। अरे बस यहां नजर डालिए, यहां डालिए, और ये डालिए कि इसमें सब्ट्रैक्टेड है कि एडेड है। 2 चीजें, मतलब जोड़ने की बात कर रहा है कि घटाने की बात कर रहा है। ये चीज आपको अपने माइंड में सेट करनी है ना। बताओ, हंसना नहीं भला। हाँ लो आ गया, लगाओ अब, लगाओ अब। अब यहां पर देखता हूं कितनी बुद्धि है। ओनली 20 सेकंड दे रहा हूं मैं, और देखो मेरे इसमें रिकॉर्डिंग भी चल रही है 20 सेकंड की। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि घटेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। 9:10 तो है, लेकिन इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, हैं? इंक्रीज होगा। चलो ठीक है, सही है। अब देखिए, कह रहा है एक विभाग के कर्मचारी की संख्या 9 अनुपाते कितना 4 के अनुपात में कम करता है, और उनका वेतन 2:5 के अनुपात में क्या कर देता है, बढ़ाता है। तो ज्ञात करें उसका कुल वेतन किस अनुपात में बढ़ेगा या। तो अच्छा एक बात बताओ, वेतन कैसे निकालते हैं। ये क्या है, एक विभाग है, एक कोई भी आपका यह भी है, एन एम्प्लॉयर्स रिड्यूस द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो कोई भी एम्प्लॉयर्स, जैसे हम लोग वर्कर रखते हैं, ठेके में काम देते हैं, तो वो एम्प्लॉय रखता है घटाता है। तो जो उसका कुल पेमेंट है, वेजेज है, तो वेजेज कैसे निकालते हैं हम लोग, वेजेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो वेजेज होता है, वेजेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इनटू नंबर ऑफ द इनकम उसकी। तो भाई अब मैं एम्प्लॉयज की बात करूं तो ये कितना था भाई 9:4 में, और इनकी इनकम कितनी थी 4 में। तो जो उनका वेजेज होगा वो क्या होगा, सीधा सीधा पहले ये था बाद में, पहले ये था बाद में ये हो गया। तो 9 2 जा 18, यहां पर रेशियो के दो, यार ये तो 9:10 आया, पर लेकिन क्या हुआ 18 से क्या हो गया, तो बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। तो इंक्रीज किधर है, क्यों भाई समझ में आया। ये A बराबर B इंटू सी का कॉन्सेप्ट है, A बराबर B इंटू सी का कॉन्सेप्ट। क्यों भैया समझ में आया कि नहीं आया। सीधा सीधा गुणा कर दो, पहले वाला ये था, इतने कर्मचारी इतने रुपया, गुणा कर दिया। फिर अब कर्मचारी इतने हो गए, रुपया इतना हो गया,
तो पहले को तो टोटल वेजेज 18 था, बाद के कितना हो गया, हाँ 18 से 20। तो जितने भी डिक्रीज वाले हैं तो उनको देखते ही क्या कर दो, काट दो। डिक्रीज वाले को देखते ही क्या कर दो। अब देखो किस अनुपात में, 9:10। क्यों भैया, समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा, ठीक है? नोट करना था क्या? हो गया? चलो लो भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। लो भाई बताओ जरा, क्वेश्चन का आंसर क्या है? हैं? लो भाई, बवाल आ गया, कुछ बवाल नहीं है, समझिएगा। अच्छा बता रहे हैं, गुड। अगर ये क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आ रही है, अभी तो मिक्स कराऊंगा, देखते जाना, अभी चैप्टर खत्म तो हो, ये कोई भी 10 क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं के भी, तब बुद्धि चारों तरफ काम करेगी। अब देखो भाई, 162 को 3 भाग में इस प्रकार बांटें ताकि पहले भाग का 4 गुना हो, ठीक है? ये 3 लोगों में बांटना है, कितने लोगों में? 1162 को। पहले भाग का 4 गुना, 4 गुना ए का बराबर है 5 गुना, 5 गुना बी का बराबर है तीसरे भाग के इतने गुने के, 7 गुने के, 7 सी। तो जब भी, मैंने एक चीज याद रखना, जब भी कभी रेशियो ऐसे में दिए हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी? जब ए का निकालना हो इसको 7 पना, बी का निकालना हो तो सचोक, सी का निकालना हो तो 5 चौको। कट रहा है क्या किसी से? नहीं कट रहा, यही आंसर हो गया, मतलब रेशियो ये है। 3 लोगों में अनुपात क्या हो गया? 35, 28, 20। और 35, 28, 20 को जोड़ो जला, 48, और 48, 35 कितना होता है? 4, 3, 7, 8, 5, 13, 93। 93 यूनिट का मान है 1162, 1162, यही है ना? अच्छा 4, 3, 7 था ना, 7, 10, 83, सॉरी 83 यूनिट का मान कितना हो गया? 1162। अब बताइए, 1 यूनिट का मान 1162/83। सबसे छोटा कौन है? अब क्या कोई पॉइंट डेसिमल में है क्या? 20 गुना है। अब देखो काटो इसको भाई, लास्ट में तो ये 3 चौको 12, 4 ही आएगा, 4 दूना 8, 280। एक लॉजिकल है ये, जो भैया देखो आज आपको मैंने बताया था ना कि लास्ट में हम लोग किसका यूज करते। देखो ये 4 3 12 और 2 4 दूना 8, 0 तो रहेगा, लास्ट की इकाई के अंक में 8 आ गया, टिक कर दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 280। अब आपने कहा सर लास्ट में क्या है? 0, लास्ट में है 0, और जब लास्ट में 0 है तो ये बताओ, ये देखते ही तो कट गया ना, क्योंकि भाई 0 तो रहना ही रहना है, तो देखते ही काट दिया कि ये 2 ऑप्शन में तुक्का नहीं लगा सकते, लगे किन में? इन दोनों में। भाई 9 या 27 होता है, यहाँ पर तो क्या दे रखा है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही होगा डी वाला। ओके ठीक है भाई, नोट कर लो।